हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा कुंडू व्लॉग्स। आज मैं अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से ट्रिप पर निकल चुकी हूँ। वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर आप समझ ही चुके हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। उज्जैन के लिए हम करीब 6 बजे जयपुर से बाय रोड निकल चुके हैं। देखते ही देखते हम कोटा बाईपास के एक हिस्से से गुजरे जो चंबल नदी को पार कराती है। इसे कोटा केबल ब्रिज या हैंगिंग ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। कोटा से 50 किलोमीटर की दूरी पर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एरिया प्रारंभ हो जाता है। यह राजस्थान का तीसरा बाघ रिजर्व है। ये बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ 4 जिलों तक फैला हुआ है। उज्जैन पहुंचने से पहले रास्ते में हमने एक ही पंक्ति में खड़े हुए इन सुंदर विंड माइल्स को भी देखा। उज्जैन तक पहुंचने के लिए यहाँ आप कोई सी भी परिवहन सेवा ले सकते हैं। बस, रेल, हवाई या बाय रोड आप जैसे आना चाहे वैसे आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप यहाँ के निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट इंदौर में पहुँचेंगे। वहाँ से आप टैक्सी लेकर इजीली उज्जैन पहुँच सकते हैं। उज्जैन पहुँचकर थोड़े से रेस्ट के बाद हम पहुँचे महाकाल कॉरिडोर देखने। इस कॉरिडोर का उद्घाटन हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था। महाकाल पथ में 108 स्तंभ हैं जो भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप, जो कि एक नृत्य फॉर्म है, उसको दर्शाती है। इन स्तंभों पर भी कई देवी देवताओं की आकृतियाँ बनाई गई है। महाकाल कॉरिडोर 2.5 हेक्टेयर में फैला हुआ एक कमल तालाब से घिरा हुआ है। महाकाल कॉरिडोर खूबसूरती से सजाई रोशनी और पानी में प्रतिबिंब को देखने के लिए शाम का समय सबसे अच्छा है। इसी कॉरिडोर में भक्तों को VR भस्मा आरती दर्शन सेवा दी जाती है, जो कुछ चार्जेस लेते हैं और आप एकदम करीब से महादेव की भस्मा आरती को देख सकते हैं। महाकाल कॉरिडोर भगवान शिव को दर्शाती हुई कई धार्मिक मूर्तियों से सजाई गई है। यह पथ सृजन का कार्य गणेश जन्म, सती व दक्ष और अनेक ऐसी कई कहानियों पर आधारित है। यह कॉरिडोर पर्यटकों के लिए निशुल्क है और रात 10 बजे तक खुली रहती है। उज्जैन, यह नाम आज के समय में कौन नहीं जानता। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर तीसरे स्थान पर आते हैं। शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह ज्योतिर्लिंग एक विशेषता रखता है, और विशेष बात यह है कि यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण की ओर मुख करके है, जो कि मृत्यु और काल का प्रतीक है। महाकाल के दर्शन के बाद हमने बड़े गणेश जी के दर्शन किए। यहाँ से हम सीधे गढ़कालिका पहुँचे। यह मंदिर कवि कालिदास की आराध्य देवी का मंदिर है। यहाँ माँ कालिका रूप में पूजी जाती है। मंदिर के अंदर 2 बड़े दीप स्तंभ हैं, जो इस मंदिर को और भी आकर्षक बनाती है। गढ़कालिका के दर्शन के बाद हम काल भैरव के दर्शन के लिए पहुँचे। यह शहर संरक्षक देवता काल भैरव को समर्पित है। काल भैरव मंदिर भी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ महादेव सिंदूर रमकर मराठा शैली की पगड़ी सजाए विराजमान है। काल भैरव के दर्शन के बाद हम सिद्धवट पहुँचे। सिद्धवट, इसे पाप मोचन तीर्थ की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ पर स्थित सिद्धवट माता पार्वती द्वारा लगाया गया था। यहाँ श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान व काल सर्प शांति आदि की विशेष पूजा की जाती है। यह तीर्थ भी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है।
सिद्धवट के बाद हम मंगलनाथ दर्शन के लिए पहुँचे। मंगलनाथ, यह मंदिर मंगल ग्रह को समर्पित है। कहते हैं यह स्थान मंगल ग्रह की उत्पत्ति स्थल है। मंगलवार को यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ तक सभी मंदिरों के दर्शन के बाद हम शाम को हरसिद्धि माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे। हम एक दिन में बस इन्हीं कुछ जगहों को एक्सप्लोर कर पाए थे। यहाँ और भी कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ हम नहीं जा पाए। हरसिद्धि माता मंदिर में जाने का समय शाम का वक्त सबसे अच्छा है। यह 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती की कहानी गिरी थी। हम जब शाम को इस मंदिर में पहुँचे तब यहाँ शाम की संध्या आरती हो रही थी। संध्या आरती के दौरान 726 दियों के इस दीप स्तंभ को जलाया जाता है। संध्या के समय इस मंदिर का मुख्य आकर्षक केंद्र ये दीप स्तंभ भी है। ढोल नगाड़ों और कीर्तन के इस शाम को हम पीछे छोड़ते हुए अगले दिन सुबह इंदौर के लिए निकल पड़े। कहते हैं इंदौर सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। उसी के साथ ही यह शहर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भी घूमने की काफ़ी जगह हैं, पर हम यहाँ के प्रमुख 3 जगहों पर घूमे। सबसे पहले हम इंदौर के रजवाड़ा पैलेस पर पहुँचे। रजवाड़ा पैलेस 2 भागों में विभाजित है, जिसका एक हिस्सा मंदिर है और दूसरा हिस्सा भव्य महल है। मराठा राजवंश के होलकरों द्वारा निर्मित रजवाड़ा महल 7 मंजिला है। सोमवार को छोड़कर बाकी पूरे हफ्ता यह 10 बजे से 5 बजे तक खुली रहती है। स्वच्छ शहर के साथ ही इंदौर और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इसके बाद हम छप्पन दुकान पहुँचे। छप्पन खाने के आउटलेट बनाने वाली ये जगह अपनी आकर्षक भोजन विशेषताओं के लिए लोकप्रिय है। यहाँ कुल 56 दुकानों के साथ इंदौर के व्यंजनों की सेवा दी जाती है। यह सप्ताह के पूरे दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती है। शाम को हम इंदौर के सबसे फेमस रजवाड़ा महल के पास ही सराफा बाज़ार पहुँचे। कहते हैं इंदौर की यात्रा में अगर सराफा बाज़ार नहीं घूमा तो आपकी यात्रा अधूरी है। सराफा बाज़ार की तरफ जाने वाले इस रास्ते में मेरी नज़र इस गोपाल मंदिर पर पड़ी। कहते हैं यह बाज़ार 100 साल पुराना है। रात में यह बाज़ार मूल निवासियों के साथ ही पर्यटकों को भी काफ़ी आकर्षित करता है। यह बाज़ार पूरे सप्ताह ही खुली रहती है और इसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक है। चलते चलते हम इंदौर के फेमस गोल्ड मैन की दुकान पहुँचे, जहाँ गोल्ड की परत वाली कुल्फ़ी मिलती है। सोने की परत की कुल्फ़ी के साथ ही यहाँ और भी कई फ्लेवर्स की कुल्फ़ी मिल जाती है। इंदौर में शिकंजी भी काफ़ी फेमस है, लेकिन ये नींबू वाली शिकंजी नहीं है, यह केसर और मलाई का एक गाढ़ा शेक है। असल में सराफा बाज़ार हीरे जवाहरात और सोना चांदी के कारोबार का केंद्र है। रात 10 बजे से यहाँ पलक झपकाते ही पतली सी उसी गली में दोनों तरफ फूड ठेले और खोमचे लगना शुरू हो जाता है। यहाँ आपको हर तरीके की शाकाहारी स्ट्रीट फूड मिल जाएगी। स्ट्रीट फूड के अलावा यहाँ जामुन और अमरूद के शॉट्स भी काफ़ी फेमस है। यह दरअसल फलों का एक गाढ़ा पल्प होता है, जिसे टकीला ग्लास में कंकड़ वाला सामुद्रिक नमक लगाकर परोसा जाता है। ठंडे ठंडे जामुन शॉट्स को पीकर
हमने साफ सुथरे इस शहर को निहारते हुए अलविदा कहकर जयपुर के लिए प्रस्थान किया। हमारी ये पूरी ट्रिप 4 डे 3 नाइट्स जयपुर से उज्जैन फिर इंदौर बाय रोड थी। उज्जैन कोटा के रास्ते में टाइगर रिजर्व के बीच में दरा रेलवे ओवरब्रिज है जो काफ़ी पुराना है। ये एस्थेटिक के साथ ही थोड़ा स्कैरी वाइब भी दे रहा था और देखते ही देखते हम कोटा शहर पहुंच गए। आते टाइम हम कोटा शहर के अंदर से आए थे। इंस्टीट्यूट हब होने के साथ ही चंबल नदी में बसे कोटा शहर टूरिस्ट को भी काफ़ी आकर्षित करती है। इन्हीं सुंदर नज़ारों को देखते हुए हमारी ये यात्रा यहीं ख़त्म होती है। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय महाकाल।